9 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए बाबा साहिब के परपोते राज रतन सर भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आज हम उनसे ही जानते हैं कि अगर बाबा साहिब यहाँ होते तो क्या करते। सर देखिए, बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी लड़ झगड़ कर हमारे लिए सारे अधिकार सिक्योर किए हुए हैं। बाबा साहब ने एक आदेश दिया था कि शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज वो समय आया है कि हम लोगों को अपने लोगों को शिक्षित करना है। आज कहीं पर भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हमारे बच्चों को जलाया जाता है, बलात्कार होते हैं, हमारी एफआईआर तक लिखी नहीं जाती। आज ये समय आया है, हमारे जो लोग ग्रेजुएट हो गए, एडवोकेट हो गए, लीगल स्टडीज़ कर रहे हैं, हमारे लोगों को छोटे छोटे ग्रुप बनाकर गांव-गांव में जाकर अपने लोगों को एफआईआर कैसे लिखवाते हैं, यहाँ तक क्या एजुकेशन देने की ज़रूरत है। आज हम लोग अपने एफआईआर नहीं लिखवा पा रहे, पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लेती है। अगर कंप्लेंट नहीं लेती है तो क्या प्रोविज़न है, ये हम लोगों को सिखाना होगा। आज हम लोग यहाँ पर 9 साल की हमारी गुड़िया को, उसके साथ बलात्कार होता है, उसको जलाया जाता है। ये बात मुझे सोचकर भी मेरा दिल दहल जाता है। मेरी खुद की बच्ची 10 साल की बच्ची है। मैं उस बच्ची के जगह पर अपनी बच्ची को सोचता हूँ कि क्या बीतेगी अपने माँ बाप पर, उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी, और मैं कितने माँ बाप को संवेदना उनकी शेयर करूँ। कितने सारे बच्चों के लिए मनीषा जल गई, उसको जला दिया गया। आज गुड़िया की बारी आ गई, कल किसी की बारी आएगी, हमारे बच्चों की बारी आएगी। क्या हम सिर्फ अपने जीवन का इस्तेमाल लोगों के दुखों में संवेदना बांटने के लिए करना है? क्या इसलिए बाबा साहब ने लड़ झगड़ कर हमको पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार दिया? क्या इसलिए बाबा साहब के आंदोलन का बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं? हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमारे आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट एंड रिकॉर्ड हमारे लोग पहुंच चुके हैं। इस सुप्रीम कोर्ट में जज पद का दावेदार, जज पद पे हमारा आदमी बैठा हुआ है, बना हुआ है। जिस समाज का सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हुआ है, उस समाज के बच्चियों पे रेप होता है, उसको जलाया जाता है और एफआईआर नहीं लिखी जाती। इससे बड़ा नाकामी हमारी क्या होगी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज है, हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज है, हमारा राष्ट्रपति है। सर, बाबा साहिब ने कहा था शिक्षित रहो, करो और संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन सर, संगठित नहीं हो पा रहे हैं। क्या वजह है कि अभी भी जो लगभग 85% उसको कहा जाता है, बहुजन समाज अभी भी संगठित नहीं हो पा रहा है? देखिए, हम लोगों को इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने 2500 सालों से अलग अलग जातियों में बांट रखा है, और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि ये जातियाँ ही तुम्हारे पतन का कारण है। कास्ट इज़ एंटी नेशनल, इस तरह के बाबा साहब के कास्ट के लिए विचार थे, और इसलिए बाबा साहब ने देखा कि मैं हिंदू धर्म की जातियों को मैं इसको ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, और इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग किया। बाबा साहब बौद्ध हो गए। क्यों? तो इस जातियों के वजह से हमको अलग अलग बांटा हुआ है, अलग अलग बिखार के रखा हुआ है, इसलिए बाबा साहब ने इस धर्म को छोड़ना पसंद किया। आज मैं देख रहा हूँ हमारे ही लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, आज हमारे में अलग अलग संगठन बने हुए हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, सभी जाति के लोग अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इन सभी लोगों को, भारत के लोगों को सिर्फ 2 वर्गों में बांटता हूँ, दो वर्गों में बांटता हूँ। मैं अलग अलग जातियों में नहीं बांटता। इस देश में 2 वर्गों की लड़ाई 2500 सालों से चली आ रही है। पहला वर्ग जो इस देश में श्रम करके खाता है, जो कमाई करके खाता है, जो संस्कृति श्रमण है, वो श्रमण संस्कृति के लोग। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे ये सारे लोग नौकरी करते हैं, अपने कमाई से वो अपना पेट भरते हैं। और दूसरा वर्ग जो कोई श्रम नहीं करता, किसी तरह का काम नहीं करता, सिर्फ इस श्रमण लोगों को मूर्ख बनाता है, उन लोगों में भ्रम पैदा करता है, उनमें जातियां पैदा करता है और बैठकर खाता है। तो ये श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति का द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रही है। और ब्राह्मण संस्कृति चाहती है कि इस देश के सभी लोगों को अलग अलग जातियों में बांट कर रखा जाए और इनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाए। इसलिए मैं इन सभी जाति धर्म के लोगों को एक कर रहा हूँ। जो श्रम करते हैं वो हम सब एक है, चाहे वो किसान हो, इस देश का मजदूर हो या किसी जाति धर्म के लोग हो, हम सब श्रमण संस्कृति के लोग हैं, श्रमिक लोग हैं। इसलिए श्रमिकों को एक कर रहा हूँ। उनकी कोई जाति नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है। हम लोगों को एक होकर
मिलकर इस ब्राह्मण संस्कृति से लड़ना है। सर क्या कारण है कि बाबा साहेब आज भी जो है घर घर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें आरएसएस ने जो है राम सीता इन सबको जो है घर घर पहुंचा दिया। देखिए, आरएसएस जैसी संगठन जो कई सालों से इस देश के ऊपर राज कर रही है, उनके पास सारे साधन हैं। टीवी उनके पास, संस्कार चैनल, आस्था चैनल, पता नहीं और कितने चैनल है। नरेंद्र मोदी मन की बात करता है तो सारे न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाती है। हमारी बात को इतनी सी जगह कोई चैनल नहीं मिलता। बाबा साहब के विचार किसी चैनल पे नहीं आते, किसी न्यूज़पेपर पे नहीं आते, किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, और इसलिए आज इनके काल्पनिक देवी देवता पूरे देश में फैल गए, लेकिन बाबा साहब के विचार हमारे सिर्फ एक वर्ग तक सीमित रह गए। इसलिए ये हमारा काम है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि बुद्ध के पास कौन सा चैनल था, कौन सा प्रचार प्रसार का माध्यम था, लेकिन उन्होंने पैर को पहिए बनाए और पूरे देश भर में भ्रमण किया। आज उनकी विचारधारा आज आधे विश्व में फैल गई है। तो आज कम से कम हमारे पास गाड़ियां हैं, साधन है, और इसलिए हम लोग आज पूरे देश भर में घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं, और बाबा साहब के, बुद्धा के, हमारे जितने महापुरुष हुए सब महापुरुषों की विचारधारा घर घर तक लेकर जाने का काम कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कबूल करता हूँ कि हमारी स्पीड कम है, क्योंकि हमारे पास उतने साधन नहीं है, हमारे पास वो सारी यंत्रणा नहीं है जो आरएसएस के पास है। सर क्या बाबा साहिब को सीमित किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा उन्हें दलितों का नेता बताया जाता है? ये भी एक मनुवादी सोच के तहत किया जा रहा है कि बाबा साहब को एक जाति का नेता बताया जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जिस व्यक्ति ने जाति के खिलाफ काम किया, जाति को नष्ट करना चाहिए, इस तरह के बाबा साहब के विचार थे, उसी महामानव को जाति का नेता बना दिया। जिस महामानव ने जाति को खत्म करने की बात की, उसी को जाति के कॉलम में रखा हुआ है। हम लोगों को ये काम करना चाहिए कि बाबा साहब के विचार पूरे देश के लोगों को बताने चाहिए, महिलाओं को बताने चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को बताना चाहिए कि बाबा साहब आपके लिए क्या क्या करके गए हैं। तब जाकर बाबा साहब इस जो दलितों का राजा बाबा साहब को बनाया है, वहाँ से निकल के बाबा साहब सही मायने में विश्व के नायक बनेंगे। सर महिलाओं तक भी नहीं पहुँचे, जबकि बाबा साहब का सबसे ज़्यादा काम जो है महिलाओं के लिए है, और वो हमेशा महिलाओं को आगे रखते थे। जी देखिए, आज की जो महिला है, इसको देवी देवताओं के चक्रों में, व्रतों के चक्रों में, मंदिरों में, भगवानों में उसको दबा कर रखा हुआ है, उसको एंगेज करके रखा हुआ है। आज भी इस देश की महिला स्वतंत्र नहीं है, आज भी वो गुलाम है। और बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि गुलाम माँ कभी आज़ाद बच्चों को पैदा नहीं कर पाएगी, वो गुलाम बच्चों को ही पैदा करेगी। इसलिए हमारे महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो बाबा साहब को मानता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि हर महिला के पास जाए और बाबा साहब के विचारों को बताने का काम करें। सर क्या इसके पीछे एक कारण ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है हमारा, और पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को आज भी पीछे रखा जाता है, चाहे वो किसी भी समाज की हो? जी ये तो है कि आज जो पुरुष सत्ताक पद्धति इस देश ने अपनाई है, इसमें हमने अपने महिलाओं को भी गुलाम बना के रखा है। एक तो ये महिला हमारी ब्राह्मण संस्कृति की गुलाम, उसके बाद हम पुरुषों की गुलाम, और इसलिए हम लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, जो हमारे महापुरुषों को मानते हैं, हमको हमेशा अपने घर में जो फीमेल्स है, चाहे वो माँ हो, बच्ची हो, हमारी वाइफ्स हो, इन लोगों को साथ लेकर इस मूवमेंट में उतरना चाहिए। तो इस तरह का काम हम लोगों को करना चाहिए। घर से शुरुआत करेंगे तब जाकर समाज में परिवर्तन होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दलितों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उनकी लिंचिंग तक हो जाती है, जात के धर्म पर, जात पर, धर्म पर उनकी लिंचिंग तक हो जाती है। रोज़ाना हम कहते हैं कि जो आंकड़े बताते हैं 10 दलित महिलाओं के रेप हो जाते हैं। तो सर ये क्या वजह हो सकती है कि दलितों पर ही अत्याचार हो रहे हैं, जबकि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं? जी देखिए, हमें तो सबसे पहले इस दलित टैग में से बाहर निकलना होगा। अपने आप को दलित जब हम लोग शोषित समझते हैं, मैं जब हाथरस में गया था, वहाँ पर जब मैं वहाँ के महिलाओं से बात कर रहा था, आप लोगों ने भी टीवी पे देखा होगा, उन्होंने खुद ये बयान दिए कि हम सवर्णों के आँख में आँख डालकर भी बात नहीं करते। आज भी उत्तर प्रदेश में कई सारे गांव, जिले ऐसे हैं कि सवर्ण अगर कहाँ से जा रहा है तो उठकर नीचे बैठ जाएंगे। आंध्र में या साउथ में ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर सवर्णों के गांव से हम
चप्पल पहनकर, बूट पहनकर चल नहीं सकते। ये मानसिकता हमको बदलनी होगी। हम कोई छोटे जाति के लोग नहीं हैं, हम कोई दलित नहीं है। बाबा साहब ने ये भावना ये लोगों में तैयार की थी कि आप लोग छोटे नहीं हो। बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिया, लोगों में जागृति निर्माण की कि अगर एक सवर्ण पानी पी सकता है तो आप भी इंसान हो, आप भी मानव हो। और इसलिए हम लोगों को ये दलित भावना से बाहर निकलना है। हम कोई दलित नहीं है, निचले लोग नहीं हैं, कोई छोटी जाति के लोग नहीं हैं। अगर आप लोग अपना इतिहास देखोगे तो इस देश के शासन आप रह चुके हो, शासक रह चुके हो। सम्राट अशोक के काल में आप लोगों के हाथों में इस देश की सत्ता हुआ करती थी, और वो तो सारे बृहदत्त और इन लोगों की ये करतूत है कि हम लोगों को गुलाम बनाया गया। तो इसलिए पुष्यमित्र शुंग की ये करतूत है। तो इस तरह से हम लोगों को दलित मानसिकता से बाहर निकलना है। हम इंसान हैं। बाबा साहब ने कहा कि वी आर फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन। कम से कम ये भावना भी हम लोगों ने देश में तैयार की तो मुझे लगता है बहुत सारे अन्याय अत्याचार कम हो जाएंगे। लेकिन सर हम अगर देखें वंचित और शोषित जो समाज है वो किस वर्ग से आता है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। दलित शब्द मैं जानती हूँ उस समय जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है इस्तेमाल करती थी दलित शब्द का इस्तेमाल। वंचित शोषित समाज भी तो सर जो वर्ग से आता है उन्हीं के संग अत्याचार हो रहा है। यही है कि इन लोगों को जो ब्राह्मणी व्यवस्था है ये ऊपर लाना नहीं चाहती। इन लोगों को थोड़ा भी, मैं महाराष्ट्र की खैरलांजी का मैटर बताना चाहूँगा। उस परिवार ने सिर्फ अच्छा रहन सहन स्वीकार कर लिया था, तब वहाँ के सवर्णों ने उनको मार डाला। तो ये हमेशा चाहेंगे कि ये जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, ये हमेशा नीचे रहे, ये कभी उठे नहीं, इनका अपलिफ्टमेंट ना हो। और इसलिए ये लोग हमेशा इस तरह का मैसेज देते हैं। ये बलात्कार करना, मैं आपको पूछता हूँ, 9 साल के बच्ची में ऐसे कौन से बॉडी पार्ट्स आ गए हैं कि 80 साल का बूढ़ा आकर्षित हो जाता है? ये कोई सेक्सुअल प्लेजर के लिए रेप नहीं होते हैं, ये जाति मानसिकता से रेप होते हैं। ये मानसिकता, जाति मानसिकता से रेप करते हैं। वरना 5 साल की बच्ची को, 3 साल की बच्ची को, 6 महीने की बच्ची को ऐसे कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसको देख के ये लोग उत्तेजित होते हैं? ये जाति मानसिकता से एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर तुम लोग हमारे बराबर आने की कोशिश करोगे तो इस तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो SC के लोग हो, ST के लोग हो, OBC के हो, माइनॉरिटी के हो, हम लोगों को एक होकर लड़ना होगा। वरना ये व्यवस्था कभी हमको इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी ये नहीं देगी। सर क्या इस मामले में आपकी पीड़िता की माँ से बात हुई? जी, मैं अभी उनके परिवार से ही मिलने के लिए आया था, लेकिन अभी सारे कमेटी ने मुझे यहाँ रोका है, तो अभी मैं पीड़िता के परिवार से ही मिलने जा रहा हूँ। सर इस केस में आपको क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने हाथरस वाला मामला भी देखा है जिसमें आपने जिक्र किया, उसमें भी इंसाफ नहीं मिला। आपने जो है भूत मांगे जी का भी जिक्र किया, उसमें भी उनको इंसाफ नहीं मिला था। 2-3 साल पहले जो है उनके पिताजी मर गए। हमने जो है डेल्टा मेघवाल का भी देखा। बहुत सारे हमारे पास उदाहरण है, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिलता। आज उन्नाव की रेप पीड़िता भी आई थी, उन्होंने भी कहा मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो क्यों जो है इस समाज की महिलाओं को इंसाफ मिलता ही नहीं है? वो छीनती हैं तब भी नहीं मिल पाता। नहीं, देखिए, इंसाफ इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम मांग गलत कर रहे हैं। हम मांग फास्ट ट्रैक कोर्ट की कर रहे हैं। हम लोगों के जो अधिकार है, जो हम लोगों के हाथ में है, जो हथियार हमारे पास है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का हथियार है, उस हथियार को हम लोग म्यान में रखे हुए हैं, इसका इस्तेमाल करो। जो लोग आज ये मांग लेकर अगर आंदोलन करते हैं, 2-2 महीने में आप लोगों की जजमेंट्स आएंगी, आप लोगों को न्याय मिलेगा। इस तरह का आंदोलन, जिस तरह से आज हम लोग देश भर में इकट्ठा होते हैं, लेकिन इसी तरह का भीड़ अगर हम पार्लियामेंट के ऊपर लेकर जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेकर जाए और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की मांग करें, तो 2 महीने में हम लोगों को न्याय मिल सकता है। लेकिन हमारी जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में चली जाती है। इसलिए आज मैं इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं। सर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि उम्मीद जो है और ज़्यादा हो? क्योंकि उम्मीद जो है अब ख़त्म होती नज़र आ रही है, जैसे हम लोगों ने और भी तमाम देखे हैं। क्या इसमें भी वही हम लोगों को हार मिलेगी? नहीं, देखिए, हार नहीं मिलेगी इसमें हम लोगों को। हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से चले और बाबा साहब ने दिए हुए हक और अधिकार अगर हम अपने आप को समझाएं, जाने और उसके ऊपर बात करें, तो हम लोगों की जीत, अंतिमता हमारी जीत होगी। क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, तरीका तो अब एक ही बचा है हमारे पास। हमारे जितने भी निवेदन सरकार के पास जाते हैं, ये तो कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। अगर हमारे निवेदन के ऊपर कुछ मांग नहीं हो रही है, तो हमें जन आंदोलन के अलावा और कोई पर्याय नहीं होगा। और इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। अलग अलग ग्रुप में मोर्चे निकालने के बजाय
आज इस पार्टी का मोर्चा, कल उस पार्टी का मोर्चा, ऐसे करने के बजाय हम लोगों को एक छत के नीचे आना चाहिए। अपनी पार्टियों को साइड में रखो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को साइड में रखो और इस समाज के लिए एक होकर लड़ना होगा। सर, आज जो है फूलन देवी की जयंती भी है, तो क्या महिलाओं को अब वैसा बनने की ज़रूरत आ गई है? देखिए, वक्त आने पर हम लोगों को फूलन देवी का स्टैंड भी लेने की तैयारी रखनी होगी। हम लोगों को अपने महिलाओं को उतना प्रशिक्षित भी करना होगा, बच्चियों को भी हम लोगों को प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि आज जिन लोगों के हाथों में ये देश चला गया है, ये बलात्कारियों के पार्टियों का देश है। ये 48% इनकी जो MPs हैं ये सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, बलात्कार के केसेस के हैं। इसलिए हम लोगों को अपने बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए इनको उस तरह के डिफेंस के प्रोग्राम्स में भी शामिल करना होगा और अपनी जिम्मेदारी, मैं तो सरकार से मांग करूंगा, अगर आप लोगों को हमारी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं निभानी आती है तो ये जिम्मेदारी हम अपनी निभा सकते हैं। मैं बाबा साहब के समता सैनिक दल का भी मेंबर हूँ। हम अपने समता सैनिक दल को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कहीं पर भी आंदोलन, कहीं पर भी इस तरह की घटना हो, हमारे समाज वहाँ पर लाठी काठी लेकर वहाँ पर हाजिर हो जाने चाहिए। सर, आखिरी सवाल, अगर बाबा साहिब होते तो आखिरी रास्ता क्या अपनाते? क्योंकि जिस तरह से जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसमें क्या आखिरी रास्ता अपनाते? देखिए, अगर बाबा साहब इस घटना को देखते, बाबा साहब अगर आज इस समय में होते तो निश्चित ही बाबा साहब बहुत दुखी होते। और जो प्रोविजंस बाबा साहब ने दी है, देखिए मैं हमेशा ये बात देखता हूँ, बाबा साहब ने कभी भी इस देश की व्यवस्था के सामने हाथ नहीं पसरे। बाबा साहब ने गांधी के सामने या नेहरू के सामने अपने अधिकार नहीं मांगे। बाबा साहब ने भारत के बाहर से आंदोलन खड़ा किया। और मैं आज देखता हूं कि अगर बाबा साहब इस देश में होते तो ज़रूर हमारे मुद्दों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाते, UN में उठाते, बाबा साहब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमारी आवाज़ उठाते और वहाँ से सेफगार्ड हमारे लिए लेकर आते। हमारे साथ थे राजरत्न अंबेडकर, जो बाबा साहिब के पड़पोते थे, और उन्होंने हमें तमाम मुद्दों पर बताया कि अगर बाबा साहिब होते तो क्या करते और महिलाओं को इस मुद्दों से कैसे जुड़ना चाहिए। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।